वेलकम, जय हिंद। दोस्तों, आज हम जुड़े हैं आपके साथ में। आप देख रहे हैं मेरे सामने डहेलिया के प्लांट है, बढ़िया से ये। तो इनके ऊपर हम सर्दियों में कैसी केयर ले सके और इनके साथ में हम क्या क्या करें सर्दियों में कि हमारे जो प्लांट है की है सही से रहे। तो इसीलिए हम जुड़े आपके साथ और हम आपको ये भी भरोसा दिलाते हैं दोस्तों कि हम जो भी आज आपको गाइडेंस करने वाले हैं उससे आप 100% आपके जो भी ये जो डहेलिया के प्लांट है ये बचा पाओगे। तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं आगे कि इसके सुझाव क्या क्या है और क्या। तो दोस्तों, डहेलिया पौधे हमारे बगीचों में से सबसे सुंदर और नाजुक पौधे में से एक है दोस्तों। और कठोर सर्दियों में महीनों के दौरान उन्हें विशेष देखभाल की और आवश्यकता होती है। उचित सुरक्षा के बिना ये आश्चर्यजनक पौधे बहुत नुकसान भी पहुंचा सकते हैं दोस्तों, और वो मर भी सकते हैं दोस्तों, जिससे हमारे गार्डन खाली और बेजुबान भी हो जाते हैं। इसलिए डहेलिया पौधों कि इस सर्दियों में आवश्यक कदम उठाना महत्वपूर्ण है ताकि यह सुनिश्चित हो कि वे पूरे साल फलते फूलते रहे। सर्दियों के दौरान डहेलिया पौधों के सामने सबसे बड़ी चुनौती रहती है कि सर्दियों में ओस गिरना या ज़्यादा ठंड गिरना। इससे पौधों की कोशिकाओं के अंदर का पानी जम सकता है। जो हमारे प्लांटों के कोशिकाएं होती है तो इसमें जो पानी रहता है दोस्तों, तो वो भी जम सकता है, जिससे पत्तियां और तनों को, जो हमारी पत्तियां जो होती है दोस्तों, ये या तो हमारी जो तनों होती है, ये जो टहनियाँ होती है, तो इनको तनों को भी नुकसान हो सकता है। इससे समस्याएं होती है, इससे वो ख़राब भी हो सकते हैं। इनको यहाँ पर फंगस भी लग सकता है। इसी पौधे की वृद्धि को रोक सकते हैं और ये जो बीमारी होती है दोस्तों, तो इससे ये पौधे की जो ग्रोथ होती है उसको भी रोक सकता है और इसी बीमारी के प्रति संवेदनशील बना सकते हैं। जल चक्रों को रोक सकता है। छोटे दिन और कम धूप के पौधों के प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित कर सकता है और ऐसे समय उसे पनपना मुश्किल हो जाता है। सर्दी हमारे डहेलिया को कर भर पाने के लिए कई और बीमारियों को सही समय है जो कमज़ोर अवस्था का फ़ायदा उठाकर हमला करते हैं। तो इसलिए हमें इसकी सावधानियां क्या क्या है, इसके ऊपर क्या इलाज हम कर सकते हैं दोस्तों, ताकि ये फंगस या औस का जो औस गिरता है सर्दियों का, तो उसका इसके ऊपर फर्क ना पड़े और हमारे गार्डन में, हमारे डहेलिया पर इसी टाइप में आप देख सकते हैं मेरे ये गार्डन में ये डहेलिया के ऊपर कैसा फ्लावर आया है कि जो मेरे हाथ में भी नहीं आता है दोस्तों। तो इस टाइप में आप आपके भी फ्लावर ले सकते हैं डहेलिया के प्लांट पे। तो इसके लिए हमें क्या सावधानी और क्या क्या उपलब्धियों से हमें इन प्लांटों को बचाना है, तो बात करेंगे दोस्तों। चलिए, तो दोस्तों, डहेलिया पौधों को सुरक्षा के लिए एक प्रभावी जो प्रक्रिया है दोस्तों, तो ये देखिए कि आपको मेरे ये प्लांट में ये मैंने जो रूट्स होती है उसके ऊपर लकड़ी की चिप्स डाल दी है दोस्तों। इससे क्या होगा कि जो हमारा नीचे का भाग है दोस्तों, रूट्स का एरिया जो है, इसको सर्दी से भी बचत होगी और इसको एयर सर्कुलेशन भी बराबर मिलता रहेगा दोस्तों। इससे क्या है कि नीचे गर्माहट भी रहेगी इन चिप्स की वजह से। ये दोनों प्लांट में देख सकते हैं आप, मैंने वो चिप्स डाल दिया हूँ। तो इस टाइप में हम औस या सर्दी से भी हमारे इस प्लांट को, नाजुक प्लांट को बचा सकते हैं। उसके बाद में दूसरा जो है इलाज दोस्तों, इसके ऊपर जो प्रभावी इलाज है, तो हम ज़्यादा ही अगर सर्दी हो एकदम पानी बर्फ़ करने वाली, तो उसके लिए फिर हम एक काम कर सकते हैं दोस्तों। हमारे इसको ऊपर से नीचे तक बड़ी पन्नी ले और उससे ढक ले। ढकने से क्या होगा दोस्तों, जब सूरज भी निकलेगा तो जो हमारा प्लांट है वो सूरज की धूप से भी हमारा उसका गर्माहट का ये तैयार कर लेगा, उसका खाना लेते रहेगा और अपनी प्रक्रिया पूरा करते रहेगा। तो हम पन्नी डालकर भी इसकी सुरक्षा के बाद में
अगर हमारे प्लांट के ऊपर औस गिरने के वजह से कुछ एंटीसेप्टिक स्प्रे करने से भी हमको सफलता मिलती है दोस्तों। अगर कोई फंगस लग जाता है तो उसके लिए हम कुछ एंटीसेप्टिक या वो भी हम इसके ऊपर इंसेप्टिक मार सकते हैं दोस्तों। तो इससे हम उनसे भी बचा जाता है, जीव जंतुओं से जो फंगस लगाते हैं, तो वो भी हम स्प्रे कर सकते हैं इनके ऊपर, कि जिससे हमारे प्लांट को बचाया जा सकता है। उसके बाद में हम दोस्तों इस प्लांट की पूरी तरह से एक सुबह या तो 2 दिन के पीछे जैसा आपको टाइम मिले तो हम बारकाई से प्लांट की निगरानी कर ले दोस्तों। इस टाइप में जो प्लांट है हमारे, इनकी निगरानी कर ले, पत्तियों के पीछे या टहनियों पर हम अच्छे से निगरानी कर सकते हैं प्लांटों की। जैसे कि कोई कली है तो कली में कोई कालापन तो नहीं लगा है, इस टाइप में हम निगरानी कर ले। अगर आपको वहाँ पे थोड़ा भी संक्षिप्त दिखे तो फिर आप उसके ऊपर स्प्रे कर सकते हैं। और जो कली होंगी काली गिरी है अगर, तो उसको कट कर दो ताकि दूसरी कली अच्छे से बड़ी हो सके। तो ये हम उपाय कर सकते हैं। ऐसे जो ये प्रॉब्लम है दोस्तों कि आप उससे खाद ना दें एक बार, लेकिन ये प्रॉब्लम अगर आप ध्यान देते हो तो आपके प्लांट फर्टिलाइज़र देने से अच्छा ग्रो करते रहेगा। आप फर्टिलाइज़र एक बार ना दें, लेकिन इन सावधानियों को इस्तेमाल करते रहे तो आपके प्लांट में अच्छे से ग्रोथ रहेगी दोस्तों। संक्षिप्त में इतना ही कहना चाहूँगा दोस्तों कि हमारी इस डहेलिया प्लांट को हम सर्दियों के नुकसान से बचाने के लिए सक्रिय उपायों के संयोजन की आवश्यकता होती है, जिसमें हम मल्चिंग करना है, कवरिंग करना है, स्थानांतरण करना है। जैसे कि स्थानांतरण बोले तो जैसे अभी बहुत सर्दी है तो हम इसको खुले में ना रखें, कहीं अच्छे जहाँ हवा ना लगती हो, ठंड ना लगती हो, ऐसे जगह पे रख दे। सूरज निकले तो फिर उसको बाहर निकाल दे। तो ऐसे स्थानांतरण भी कर सकते हैं। उसकी निगरानी भी उसमें शामिल है, पूरी निगरानी करते रहे प्लांट की। इसी उपायों के अपनाकर हम हमारे डहेलिया पौधों को पूरे साल स्वस्थ और फलते फूलते और सुंदर रख सकते हैं। तो दोस्तों मैंने जो जानकारी दी है आपको वो शायद अच्छी हो, आपको पसंद आए। मेरे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और मुझे नीचे टिप्पणियों में अपने से सुनना अच्छा लगेगा दोस्तों कि आपके पास अपने डहेलिया पौधों की सर्दियों के नुकसान से बचाने के लिए कोई और सुझाव हो तो ज़रूर मैं सुनना चाहूँगा दोस्तों। मेरे कमेंट में इन सुझावों को आप डाल सकते हैं दोस्तों, और मुझे बता सकते हैं कि इसके अलावा और कोई सुझाव है क्या डहेलिया प्लांट में, तो मैं उससे सुनना चाहूँगा आपसे। तो चलिए दोस्तों, वो सुझाव हमें भी कमेंट करें और हमारी वीडियो कैसी लगी तो ये भी हमें बताएं। उसके बाद में धन्यवाद दोस्तों आप सबका कि आपने मेरा पूरा वीडियो देखा। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद, बाय बाय, थैंक यू।